नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे। ये कविता एक गीत है और ये गीत स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इसमें देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे वीर सिपाहियों को उनका कर्तव्य बोध उन्हें याद करवाया गया है। साथ ही उनको उनके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के प्रति सचेत किया गया है। महादेवी वर्मा ने उनको अपने हृदय की कोमल भावनाओं से बचने तथा सांसारिक मोह माया और आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी है। उनका मानना है कि वीर सैनिकों का ये कार्य अभी बहुत लंबा चलने वाला है। आज़ादी की प्राप्ति का संघर्ष बहुत लंबा है, मंजिल अभी बहुत दूर है, इसलिए वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। उनको अपने कर्तव्य पर बड़ी दृढ़ता से आगे बढ़ते रहना है। तो इसी तरह का उत्साह बढ़ाते हुए, इसी तरह से उनमें एक नया जोश जगाते हुए महादेवी वर्मा ने ये कविता लिखी है, जाग तुझको दूर जाना। जाग तुझको दूर जाना, चिर सजग आंखें उनींदी, आज क्या सा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। चिर सजग का अर्थ है हमेशा जागरूक रहने वाली, हमेशा जागने वाली। आंखें उनींदी, उनींदी है नींद की अवस्था या निद्रालु अवस्था। व्यस्त बाना, बिखरा हुआ वेश। महादेवी वर्मा स्वतंत्रता सेनानियों को जागरूक करते हुए कहती है कि तुम तो देश के वीर सिपाही हो और ऐसे जागरूक प्रहरी हो जिनकी आंखें हमेशा देश की सुरक्षा के लिए जगी रहती हैं। आज मुझे उन आंखों में नींद क्यों नजर आ रही है? जो हमेशा सावधान बने रहते हैं, जागरूक बने रहते हैं, चुस्त बने रहते हैं। आज तुम्हारा ये भेष मुझे बिखरा बिखरा क्यों नजर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हो और आलस्य ने तुम्हें घेर लिया हो? यदि ऐसा है तो ये उचित नहीं है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें जागना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर का रास्ता तय करना है। कहने का भाव ये है कि जिस मंजिल की ओर तुम बढ़े हो, अभी वो मंजिल तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वह मंजिल बहुत दूर है। यानी स्वाधीनता का ये संघर्ष अभी लंबा चलने वाला है, तो तुम थक हार कर बैठ नहीं सकते। और फिर आगे वह उनको सचेत करती है कि तुम्हारे रास्ते में कई कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तुम्हें तो उन सब का सामना भी करना है। तो सबसे पहले प्रकृति की कुछ ऐसी बाधाएं जो आपका रास्ता रोक सकती हैं, उनके साथ वो कहती है, अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। शब्दार्थ यहाँ भी देखते हैं। अचल का अर्थ है जो चलता नहीं है, जो स्थिर रहता है। पर्वत को भी अचल कहा जाता है। हिमगिरी का अर्थ है हिमालय पर्वत। और आगे है मौन, खामोश, अलसित, आलस्य से युक्त, व्योम, आकाश, आलोक, प्रकाश, तिमिर, अंधेरा, विद्युत शिखा, बिजली की चिंगारियां या बिजली की चमक, निठुर, कठोर, भयंकर, विकराल, नाशपथ, विनाश का रास्ता। तो अब देखते हैं, महादेवी वर्मा कहती हैं कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने क्यों ना आ जाएं, तुम्हें उन सब का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें उन सब से जूझना पड़ेगा, तुम्हें उन सब को परास्त करना पड़ेगा। महादेवी वर्मा
एक ऐसी ही विपरीत परिस्थिति उनके सामने खड़ी करना चाहती हैं। कहती हैं कदाचित धरती पर कुछ ऐसी उथल पुथल मच जाए कि सदा स्थिर रहने वाला हिमालय पर्वत जो है उसका हृदय भी हो सकता है कांपने लग जाए। कोई ऐसा भूकंप आए कि हिमालय जो हमेशा स्थिर रहता है कदाचित वो भी कांपने लग जाए। जज्जो आकाश चुपचाप आलस्य से युक्त पड़ा रहता है, हो सकता है वो इतना रोए कि उसके रोने से प्रलय के आंसू बहने लग जाएं। कहने का भाव ये है आसमान से इतने जोरदार वर्षा हो कि धरती पर प्रलय आ सकती है। एक अन्य परिस्थिति वो लेकर आती हैं, कहती हैं ये भी हो सकता है आसमान में इस संसार में अंधेरा प्रकाश को पी जाए और चारों तरफ अंधेरे की ही घनघोर छायाएं छा जाएं। ये चारों तरफ अंधकार का ही साम्राज्य छा सकता है, या फिर बिजलियों की गड़गड़ाहट के साथ बहुत ही भयंकर तूफान चल सकते हैं। ये सारी परिस्थितियां धरती पर विनाश ला सकती हैं, लेकिन तुम्हें इस तरह की कठोर बाधाओं और कठिनाइयों का डटकर सामना करना है। भले ही ये विनाश क्यों न ले आए, लेकिन तुम्हें इस विनाश पर भी, जब विनाश के रास्ते पर भी चलते हुए अपने पद चिन्ह छोड़कर जाना है। कहने का भाव ये है कि इतनी भयंकर कठिनाइयों का सामना करते हुए तुम्हें ऐसे आगे बढ़ना है कि तुम्हारे पीछे आने वाले लोग तुम्हारा अनुसरण कर सकें। तुम्हें अपनी वीरता, अपने बहादुरी, साहस और कर्तव्य का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके जाना है, आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। तो तुम्हें एक आदर्श समाज को देकर जाना है, आने वाली पीढ़ियों को उनके सामने एक आदर्श स्थापित करना है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य बहुत बड़ा है, तो तुम्हें जागना पड़ेगा, और क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। तो संक्षेप में हम कहें तो महादेवी वर्मा ने स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला भी बढ़ाया है और साथ ही मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरणा भी उन्हें दी है। तो सामान्यतः वैसे तो ये कविता स्वतंत्रता सेनानियों के लिए लिखी गई है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, हर कोई व्यक्ति जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा है, इस कविता से वो अपने लिए प्रेरणा ले सकता है। जब भी हम कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे मार्ग में भी एक से एक बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है। तो हम उन बाधाओं से घबराने या भाग जाने की अपेक्षा हमें उनसे जूझना पड़ता है, उनके साथ हमें संघर्ष करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, और जिससे हम आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, एक अपना पदचिन्ह उनके लिए छोड़ते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाव लिखेंगे। तो इस पद्यांश में महादेवी वर्मा ने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए व्यक्ति को प्रेरणा दी है, संघर्ष करने के लिए उसे जागृत किया है और उसका उत्साह बढ़ाया है। तो ये कविता स्वाधीनता आंदोलन से उपजी एक कविता है। तो इसमें स्वाधीनता आंदोलन के रास्ते की जो कठिनाइयां हैं उनका भी एक सांकेतिक उल्लेख यहाँ किया गया है। अब हम अगर इसकी लय की स्थिति देखें तो ये कविता जो है एक गीत है, तो इसमें लयात्मकता भी है और हर पद्यांश के बाद पहली पंक्ति जाग तुझको दूर जाना के साथ लय मिलाकर उसकी आवृत्ति की गई है। ये एक गीत है। इसकी भाषा देखें तो भाषा तत्सम शब्दावली प्रधान है। संस्कृत के शब्दों का यहाँ बहुत प्रयोग हुआ है और भाषा जो है वीरों के उचित है। तो इसमें
ओज गुण प्रधानता है। जैसे वीर रस की कविताएं होती हैं, तो वीर रस की कविताओं में भी वीरों के अनुकूल ओज गुण जो है भाषा में होता है, तो उसी ओज गुण का इसमें प्रयोग हुआ है। अब हम दूसरा पद्यांश देखते हैं। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। पहले पद्यांश में महादेव वर्मा ने ऐसी कठिनाइयों का उल्लेख किया था जिनसे हमें सामना करना पड़ सकता है। वो भौतिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर भी कर्तव्य से विमुख हो जाता है। इसी बात को समझाते हुए महादेवी वर्मा स्वतंत्रता सेनानियों को कहती है, क्या तुम मोम के सुंदर सुंदर बंधनों में बंध कर रह जाओगे? तुम इतने वीर पुरुष हो, तुम्हें लोहे की जंजीरें नहीं बांध सकती, तो क्या तुम मोम के सुंदर बंधनों में बंध जाओगे? अब ये मोम के बंधन जो है एक सांकेतिक प्रयोग है, प्रतीकात्मक प्रयोग है। तो कोमल बंधन ये कौन से बंधन हो सकते हैं? जैसे संसारिक रूप सौंदर्य के बंधन, संसारिक मोह माया के बंधन, जो कठोर नहीं होते लेकिन अपनी कोमलता की एक ऐसी जकड़ व्यक्ति पर डाल देते हैं कि उनसे मुक्त होना संभव नहीं होता। तो महादेवी वर्मा उनको कहती है कि क्या तुम मोम के सुंदर बंधनों में अपने आप को बांध लोगे? क्या तुम उनके गुलाम बन के रह जाओगे? अर्थात क्या संसारिक सुख सौंदर्य सुख सुविधाओं के मोह में फंस जाओगे तुम, और देश सेवा का जो एक बहुत बड़ा व्रत तुम्हें पूरा करना है, क्या तुम उससे विमुख हो जाओगे? क्या तितलियों के रंग रंगीले पंख तुम्हारे रास्ते की बाधा बन जाएंगे? यहाँ तितलियों के पर रंगीले भी एक लाक्षणिक प्रयोग है जो संसार के सौंदर्यों की ओर संकेत करता है। ये युवतियों का सौंदर्य हो सकता है या संसार के अन्य जितने भी सौंदर्य हैं, क्या तुम उन पर मोहित हो जाओगे और अपने रास्ते की बाधा बना लोगे उनको? अर्थात क्या संसार के रूप सौंदर्यों पर मोहित होकर तुम देश सेवा के कर्तव्य के रास्ते की उनको बाधा बना लोगे? विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। मधुप कहते हैं भ्रमर को, भमरे को। क्या भमरे की मीठी मीठी गुनगुनाहट सुनकर तुम विश्व की चीख पुकार भुला दोगे? तुम्हें तो विश्व का दुख दूर करना है, विश्व की समस्या को हल करना है। क्या तुम भमरे की मीठी मीठी गुनगुनाहट में ही मस्त हो जाओगे और संसार के दुख को तुम भुला दोगे? तो मधुप की मधुर गुनगुन भी एक लाक्षणिक प्रयोग है। तो जो मधुर किसी के मीठी मीठी बातों में आकर तुम इतने खो जाओगे कि दुनिया का दुख दर्द ही भूल जाओगे, इस ओर महादेव वर्मा संकेत कर रही हैं। क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस तुम्हें अपने में डुबो लेगी? या क्या तुम फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस में डूब जाओगे? कहने का भाव है, क्या तुम मोह माया में इतने फंस जाओगे, क्या तुम संसारिक सुख सुविधाओं में इतने डूब जाओगे कि वीर होने पर भी कमजोरों जैसा आचरण करने लगोगे? वीर होने पर भी किसी के आंसुओं को देखकर पिघल जाओगे? महादेव वर्मा कहती है, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा होती है जेल, कारागार शब्द सुना होगा आपने। तो वो उन्हें सचेत करती हैं। छाह होती है छाया। तुम अपनी छाया को अपने लिए जेल मत बना। तो यहाँ छाया का अर्थ हम लेंगे भावना। तुम्हें अपनी भावनाओं की जेल में कैद नहीं होना है, तुम्हें अपनी भावनाओं में बंधी नहीं होना है। अर्थात तुम्हें अपने कोमल भावनाओं पर
विजय पानी होगी और अपना असली कर्तव्य पथ तुम्हें याद रखना होगा और तुम्हें उसके लिए जागना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें बहुत दूर जाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें भी कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए किसी भी व्यक्ति के लिए ये प्रेरणा की बातें हैं। कई बार व्यक्ति संसारिक सुख सुविधाओं, संसार के आकर्षणों, रूप सौंदर्यों पर इतना मोहित हो जाता है कि वह अपना असली कर्तव्य भूल जाता है और असली कर्तव्य भूल जाने के कारण वह अपनी असली पहचान खो देता है और अपना नुकसान कर बैठता है। तो महादेवी वर्मा देश के सैनिकों के लिए भी यही आगाह कर रही है कि तुम्हें अपनी कोमल भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इसी बात को आगे भी बढ़ा रही हैं, कहती हैं, अगला पद्यांश देखते हैं। बज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, तुम्हारा हृदय तो बज्र की तरह कठोर है। उर होता है हृदय। वह किसी के आंसुओं से कैसे भीग सकता है, वह किसी के आंसुओं से द्रवित कैसे हो सकता है। यानी तुम किसी के मोह में इतने कैसे डूब सकते हो कि उसके आंसुओं में डूबकर तुम अपना कर्तव्य भूल सकते हो। दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि जीवन में जो तुम्हें अमृत प्राप्त हुआ था तुम उसे छोड़कर उसके बदले में किससे ये मदिरा मांग कर लाए हो। अब कहाँ तो एक तरफ तुम्हें अमृत प्राप्त हो रहा था, तो कहाँ तो तुम अब मदिरा में मग्न हो रहे हो। कहने का भाव यह है, देश सेवा का जो भाव है वो अमृत तुल्य होता है और संसारिक मोह में पड़ जाना, संसारिक आकर्षणों में पड़ जाना, ये तो मदिरा में झूमने जैसी बात है। तो अमृत के बदले मदिरा ले आना, ये कौन सा बुद्धिमानी का सौदा है। यदि तुम ऐसा कर रहे हो तो तब तो तुम अपने कर्तव्य से पूरी तरह से भटक ही गए हो। तुम्हें अमृत मिल रहा है, तुम उसके बदले में मदिरा मांग कर लाए हो, ये कहाँ तक उचित है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय होता है सुगंधित, उपधान का अर्थ है तकिया या सहारा। तुम्हारे भीतर की आंधी जो है, आंधी भी यहाँ एक लाक्षणिक प्रयोग है। तुम्हारे भीतर की आंधी जो है बात होती है हवा, सुगंधित हवा का आश्रय लेकर सो गई है। कहने का भाव ये है कि तुम्हारे हृदय में देश के लिए क्रांति करने की जो एक भावना है, क्या वो क्रांति की भावना संसारिक सुखों का आनंद लेने के लिए मिट गई है। तो कहने का भाव ये है कि तुम्हें अपनी उस आंधी को जगा के रखना है। तुम्हारे भीतर जो क्रांति की भावना है वो तुम्हें जगा कर रखनी है। तुम सुगंधित पवन का सहारा लेकर सो नहीं सकते। तुम्हें अपनी भीतर की क्रांति की भावना को जिंदा रखना है और देश को आज़ाद करवाने के लिए तुम्हें हमेशा सजग रहना है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। आज जो तुम लंबी नींद ले रहे हो, देर तक नींद ले रहे हो, क्या ये समझा जाए कि तुम्हारी जो नींद है ये संसार का अभिशाप बनकर तुम्हारे पास आई है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। वह देश के वीर सैनिकों को अमरता सुत कहती है, जो कभी नहीं मरते उनके पुत्र देश के लिए मर मिटने वाले अमरता को प्राप्त करते हैं। इसी भावना को वो कहती है कि तुम तो अमरों के पुत्र हो, तुम तो अमरता के पुत्र हो, तुम मृत्यु को अपने हृदय से क्यों लगाना चाहते हो। जो देश के लिए मरते हैं वो अमर होते हैं, जो घर गृहस्थी में ही मर जाते हैं वो मर जाते हैं। तो एक तरफ तो अमरता प्राप्त हो रही है, दूसरी तरफ मृत्यु प्राप्त हो रही है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि तू अमरता को छोड़कर मृत्यु को गले क्यों लगाना चाहता है। जाग, तुझको दूर जाना, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हें अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा और तुम थक हार नहीं सकते।
तुम उदासीन नहीं हो सकते, तुम्हें तो अभी बहुत दूर जाना है। एक लंबा संघर्ष जो है तुम्हें अभी उसका करना है। आगे है, कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। फिर शब्द अर्थ देख लेते हैं। पहली पंक्ति तो ठीक है, दूसरी में है दृग। दृग का अर्थ होता है आंख, और पहले पढ़ चुके हैं, और का अर्थ है हृदय, और माननी का अर्थ है मान करने योग्य, पताका का अर्थ है झंडा, पतंग कीट, अंगारशैया अंगारों की सेज, मृदुल कलियां कोमल कलियां। तो अब अंतिम पद्यांश में फिर वे स्वतंत्रता सेनानियों को उनका कर्तव्य बोध याद करवा रही हैं। कह रही हैं कि कहना ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियाँ, जलती हुई कहानी का अर्थ है दुख भरी कहानियाँ, तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियाँ भूल कर भी लंबी सांसें लेकर कभी किसी को नहीं सुनानी है। कहने का भाव ये है कि यदि हमें कभी पराजय भी मिलती है, कभी जीवन में दुख भी मिलते हैं, तो उस पराजय का गुणगान नहीं करना है, उस दुख को हमने दूसरों को सुनाना नहीं है, क्योंकि आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। यदि तुम्हारे हृदय में आग होगी तो तुम्हारी आंखों का पानी भी अच्छा लगने लगेगा, सजेगा। कहने का भाव ये है कि हृदय में क्रांति की भावना हो, हृदय में कुछ बड़ा करने की भावना हो, और ऐसा काम करते हुए यदि कभी असफलता भी प्राप्त होती है तो वो असफलता भी हमारे लिए मान करने योग्य होती है, और उस असफलता से निकले हुए आंखों के आंसू भी हमें सुशोभित करते हैं। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तुम अपनी हार से हार कर मत बैठ जाना, तुम अपनी हार से उदासीन मत हो जाना, क्योंकि तुम्हारी हार ही तुम्हारी मान करने योग्य विजय की पताका फहराएगी। कहने का भाव ये है कि तुम्हारी हार ही तुम्हारे लिए गर्व करने योग्य जीत लेकर आएगी। तो तुम अपनी हार को अपनी जीत में बदल दो। कैसे? बिल्कुल वैसे, राख क्षणिक पतंग को है अमर दीपक की निशानी। एक कीट होता है, वह दीपक से इतना प्रेम करता है कि क्षण भर में ही दीपक के पास चला जाता है और जलकर राख हो जाता है, लेकिन राख होने पर भी दीपक के प्रति अपने प्रेम की एक अमर निशानी वह छोड़ जाता है। कहने का भाव ये है कि जैसे एक कीट दीप के पास जाकर जल जाता है और जलकर ही वो अपने अमर प्रेम की कहानी सिद्ध कर जाता है, वैसे ही महादेवी वर्मा कहती हैं कि देश के लिए यदि मरना भी पड़ जाए तो ये भी तुम्हारी अमरता का ही सूचक है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, तुम्हें अंगारों की सेज पर कोमल कलियों को बिछाना पड़ेगा। कहने का भाव ये है कि तुम्हारा जो कर्तव्य पथ है ये अंगारों की शैया के समान है, और तुम्हें उस अंगारों की शैया पर अपनी कोमल भावनाओं की कलियों को बिछा देना है, उन पर न्यौछावर कर देना है, और तुम्हें कठोर बनना है, साहसी बनना है। जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें जागना पड़ेगा, तुम्हारा रास्ता लंबा है और अभी तुम्हें बहुत आगे जाना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी कविता जो हर किसी उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहा हो। अब हम पूरी कविता में काव्य सौंदर्य देखते हैं। पहले पद्यांश का हम कर चुके हैं। दूसरे पद्यांश में कुछ प्रयोग आए थे, जैसे मोम के बंधन, तितलियों के पर, मधुप की मधुर गुनगुन और फूल के दल ओस गीले। ये सभी प्रयोग
लाक्षणिक हैं, इनमें प्रतीकात्मकता है, जो संसारिक मोह माया के बंधनों, संसारिक रूप सौंदर्यों और संसार के माधुर्यों आदि का संकेत देते हैं। तो भाषा में लाक्षणिकता का गुण है। इसी तरह से अगर आप चाहें तो अनुप्रास वगैरह ढूंढ सकते हो, कहीं कहीं अनुप्रास मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो बाधा बनेंगे, इसमें ब वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो आप अनुप्रास अलंकार देख सकते हो। इसके आगे जो तीसरा पद्यांश है वज्र कौर वाले में, इसमें भी अगर आप देखें तो मदिरा मांग में म की आवृत्ति हो रही है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और जीवन सुधा, इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो अंतिम पद हमने पढ़ा है, पद्यांश जो हमने पढ़ा है, तो इसमें विरोधाभास अलंकार है। जैसे उसने कहा हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तुम्हारी हार जीत बन जाएगी। तो ये विरोधी बात है, विरोधाभास है। तो यहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त इस पूरी कविता की भाषा तत्सम शब्दों से युक्त है और ओजपूर्ण और चित्रात्मक शैली का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये कविता समझ आई होगी और अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते हुए ये कविता हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।